बैक स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। इट्स मी आकिब रहमान और आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे जो कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। स्टूडेंट हमने टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स में इसको थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था, लेकिन आज हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऐसे बेसिक क्वेश्चन थे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ बना दी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट टाइम जाएगी अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो ये है व्हाट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। पहले हम समझते हैं कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स है क्या, और जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है इसको हम कितनी दूरी पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी या फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ प्लैनेट, उससे हम कितनी दूरी पे इसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, जिसको हम ऑर्बिटल रेडियस बोलेंगे। और कितनी वेलोसिटी से इसको हमने क्या करवाना है, मूव कराना है, जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे। वो भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट देखते हैं कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है क्या। तो ये भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, लेकिन इसमें खास बात है और वो क्या। देखिए स्टूडेंट, अर्थ एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। ये जो सैटेलाइट होगी ये भी एक पूरा यहाँ से जब रोटेशन कंप्लीट करेगा तो पूरी हमारे पास 24 आवर ही लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम रिलेटिव टू द अर्थ सरफेस देखें तो हमें ऐसे लगेगा कि जो सैटेलाइट है ये एक ही पॉइंट पे, इसी तरह एक फिक्स पॉइंट पे है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ मूव हो रहा है वैसे वैसे सैटेलाइट मूव हो रही है। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे मूव करवाना है कि ये सैटेलाइट 24 आवर ही ले पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए हमें इसको खास डिस्टेंस में प्लेस करना होगा, एक खास ऑर्बिट में प्लेस करना होगा। तो अभी हम समझते हैं कि वो ऑर्बिट क्या है। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास अर्थ है, अगर इसको मैं दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दूं तो वो वाला हिस्सा कौन सा कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्योंकि हाफ ऊपर चला गया हाफ नीचे चला गया, तो इक्वली हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो भी ऑर्बिट आएगा वो हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वेटर के ऊपर आ रहा है, जिसे हम इक्वेटोरियल ऑर्बिट भी कह सकते हैं। तो हमने वही इक्वेटोरियल ऑर्बिट पे इसको क्या करना है, प्लेस करना है। मतलब एक बात तो कंफर्म होगी कि इसको हमने इक्वेटोरियल पे ही प्लेस करना है। ऐसे हमने पोलर इंक्लाइन वगैरह पे नहीं प्लेस करते। ये किस कहाँ पे प्लेस होगा, इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स पे ही प्लेस होगा, जो कोई अर्थ को इक्वली डिवाइड करे। लेकिन वो इक्वेटोरियल ऑर्बिट अर्थ के फ्रॉम द सेंटर ऑफ द दिस सेलेस्टियल बॉडी, वो वहां से वो कितना दूर हो, अब हमने उसको भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी, ये ऊपर वाली बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये, और ये क्या होता है, ये ऐसी होता है कि एक पॉइंट पे फिक्स है। क्यों हमें लगता है एक पॉइंट पे फिक्स है, क्योंकि ये भी 24 आवर ही लेगा एक राउंड, एक पूरा हमारे पास रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। डन हो गया, ठीक है। और कहाँ पे होगा, ये इक्वेटर पे होगा, ये भी बता दिया मैंने आपको। और ये भी एग्जैक्टली 24 आवर लेगा एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। फर्दर देखिए, हम ऐसी जो सैटेलाइट्स होती है स्टूडेंट हमारे पास, वो कहाँ पे होगा, वो इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। और ये हमारे पास फिक्स पोजीशन पे होती है रिलेटिव टू द अर्थ सरफेस, ये भी बता दिया आपको। और ये यूज क्यों की जाती है, मोस्टली हम कम्युनिकेशन पर्पज के लिए ऐसी सैटेलाइट्स को यूज करते हैं। डन, ओके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से पर, जिसमें हमने ये बताना है कि अब कितनी दूरी पे ये इक्वेटोरियल जो हमारे पास ऑर्बिट है कितनी दूरी पे होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस बॉडी। अब उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो होप सो आपने जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाली जो वीडियो इससे पिछला लेक्चर, वो आपका जरूरी जो है आपने देखा हो, क्योंकि सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन से। यहाँ पे हमें जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला लाजमी आना चाहिए, तो भी हम इसका ऑर्बिटल रेडियस फाइंड आउट कर सकेंगे, जो कि हमने पिछले टॉपिक में फाइंड आउट किया था कि वो बराबर है जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट me मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r। क्लियर, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट जरा यहाँ पे समझे इस बात को कि ये हमारे पास है अर्थ, डन। और इसका इक्वेटोरियल मैं आपको जरा विजुलाइज करा रहा हूँ कि भाई ये देखिए, इसको इक्वली बीच में से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये इसका इक्वेटोरियल ऑर्बिट हो गया। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ी हुई है, यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास सैटेलाइट पड़ी हुई है। इस जगह पे मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ कि ये हमारे पास आ गई सैटेलाइट। डन स्टूडेंट, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ये कहा कि इसको पूरा एक राउंड जब लेता है तो ऑब्वियसली बात है वो एक इक्वेटोरियल ऑर्बिट है। और ऑर्बिट किस फॉर्म में पड़ा हुआ था, सर्कुलर फॉर्म में पड़ा हुआ है। लाइक अगर हम यहाँ पे इसको विजुलाइज करें, ये अर्थ आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास एक और जो है इसका ऑर्बिट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ है। तो यही वाला मैं आपको ऊपर की तरफ दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर सैटेलाइट यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, अब ये यहाँ से जाएगी और यहाँ पे वापस आएगी, तो इससे पूरा हमने क्या किया, पूरा ऐसे डिस्टेंस कवर किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। जैसे कि ये हमारे पास अर्थ थी और ये यहाँ से आया और ऐसे करके पूरा एक गोल चक्कर काटता है। तो गोल चक्कर काटने से हमारे पास जो हिस्सा आता है वो किसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल का जो बाहर ये पूरा हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस हमें क्या पता चल सकता है, उसका डिस्टेंस पता चल सकता है। तो सर्कमफेरेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2πr। यानी कि अगर मुझे यहाँ से सेंटर से इसका रेडियस पता चल जाए, यहाँ से इस पॉइंट से पूरा ये रेडियस, अगर मैं r की वैल्यू पुट करूँ तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक से जो पूरा डिस्टेंस कवर किया है वो किसके इक्वल था। क्लियर, ओके। अब स्टूडेंट करना क्या हमने यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे v0 अगेन वेलोसिटी ही ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास बराबर होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्शन को इग्नोर करें तो हम यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मैंने बता दिया कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ पे आ रहा है, तो वो किसके बराबर है, 2πr। डिवाइड कर देना हमने टाइम t के साथ। अब स्टूडेंट आपको मैंने अभी बताया कि पूरा जो होता है 24 आवर लेता है यहाँ से यहाँ तक पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में। अब हमें पता है 1 आवर में हमारे पास स्टूडेंट
1 आवर में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 24 आवर अगर मैंने देखना है 24 आवर्स, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 3600 सेकंड के साथ और हमारे पास आ जाएगा 86400 सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया पूरा टाइम जो पूरी कंप्लीट लेगा एक पूरा राउंड लेने में। क्लियर? ओके, इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट? ताकि हम आर को ले सके, क्योंकि हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक वो खास वो इक्वेटोरियल ऑर्बिट पे वो डिस्टेंस क्या है कि जहाँ पे मैं सैटेलाइट प्लेस करूँ तो वो फिक्स पोजीशन पे रिलेटिव टू द अर्थ सरफेस हमें नजर आए। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कंपेयरिंग 1 and 2, आपने लिख लेना है स्टूडेंट। तो मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कंपेयर, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी इक्वल आ जाएगा अंडर रूट जी एम ई मैस ऑफ अर्थ और साथ आ जाएगा आर। हमें क्या करना है, आर को बाहर निकालना, तो हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया। खोल लेते हैं यहाँ पे, हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा जी एम ई मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर। आर के लिए हमने इसको अरेंज करना है स्टूडेंट, आर इधर डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर क्यूब बन जाएगा इक्वल जी एम ई मैस ऑफ अर्थ, ये इधर ही रहा, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें तो जस्ट क्या चाहिए, आर चाहिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यहीं पे यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे, टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखें हम क्यूब रूट ले लेंगे 1/3 और इसके साथ भी क्या ले लेंगे, हम क्यूब रूट ले लेंगे, थोड़ा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 1/3। डन। क्यूब रूट लेने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल आ जाएगा, इसको देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास जी एम ई मैस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर और इसके साथ पाई स्क्वायर और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट। अब सिंपल इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें अब वो आर डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पे। तो चलिए स्टूडेंट वैल्यूज पुट करते हैं। आर इक्वल आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11, बहुत ही कम है। मैस ऑफ अर्थ भी पुट करना है यहाँ पे 5.98 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 है, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके 6 भी ले सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। यूनिट्स में साथ नहीं लिख रहा क्योंकि हमारा जो एंड में आंसर आएगा वो मीटर्स में ही आना है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टाइम मैंने आपको बता दिया कि वो कितना टाइम ले रहा है, तो उसको भी यहाँ लिख लेते हैं 86400 और होल पे स्क्वायर भी है, याद रखिएगा स्क्वायर है हमारे पास। और इस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट होल को, 4 पाई हमें तो सबको पता है 3.14 के बराबर है, इस पर भी आ जाएगा स्क्वायर और इस सब पे हमारे पास क्या है, क्यूब रूट है 1/3। सबको सिंपल आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है स्टूडेंट। हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा आर इक्वल आ जाएगा 4.23 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मीटर। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, किलोमीटर में लाना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इक्वल आ जाएगा 4.23 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 मीटर। ज़ाहिर बेस सेम है, 4 और 3 वापस 7 हो जाएंगे, लेकिन 10⁻3 के लिए हमारे पास एक खास प्रीफिक्स जिसको हम किलो बोलते हैं, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसकी जगह हमारे पास किलो आ जाएगा। क्लियर? फर्दर अगर इसको भी हटाना है, यहाँ पे साइंटिफिक को भी हटाना है यहाँ पे नोटेशन को, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, आर इक्वल आ जाएगा 42300, पॉइंट यहाँ पे था तो 1 2 3 4, हम 4 टाइम यहाँ आ गए, हट जाएगा यहाँ से तो किलोमीटर। इट्स मीन के फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, वो आ रहा है स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक वो आ रहा है 42300 किलोमीटर। इतनी दूरी पे अगर हम सैटेलाइट को ले जाएंगे तो हमारे पास वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाएगी, वो फिर फिक्स रहेगी एक ही पॉइंट पर, 24 आवर लेगी एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए। डन। ओके, ये तो हो गया, हमने ऑर्बिटल रेडियस फाइंड आउट कर दिया। अब हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है कि भाई वो कितनी उसकी वेलोसिटी होगी जब वो उस ऑर्बिट में होगा, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में होगा, तो उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। यहाँ पे जो आर है स्टूडेंट, इस वक्त आर हमें किसको बता रहा है, इस आर में हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ भी है आर, और फर्दर जो हमने ये जो डिस्टेंस कवर किया इसको आप बेशक एच का नाम दे दें, एच प्लस आर, दोनों ही इसमें क्या है शामिल और बराबर है स्मॉल आर की। क्लियर? इसमें दोनों चीज़ें इस वक्त हमारे पास पड़ी हुई है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो इधर ही मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। तो v नॉट जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है अंडर रूट जी, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एम ई की, डिवाइड किसमें हम वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पे मीटर्स में ली थी, आप ये वाली पुट कर दीजिए, ठीक है, ये वाली जो हमने मीटर्स में ली थी। तो
6.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, ठीक है, और ये वही मीटर में आ जाएगा। तो जब सबको सॉल्व करेंगे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, और इसका हमारे पास टोटल जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास सारी इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। इसको अगर आपने किलोमीटर में चेंज करना है तो 10⁻³ जो किलो के बराबर होता है, तो 3.02 मल्टीप्लाई बाय, मतलब बस ये किलो आ जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है स्टूडेंट कि हमारे पास जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है उनकी स्पीड जो होती है 1 सेकेंड में वो 3 किलोमीटर की रफ्तार से क्या हो रही होती है, घूम रही होती है। स्टूडेंट होप सो यहाँ तक आपको इस चीज़ क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और फर्दर इसके साथ हम जो है एक और क्वेश्चन है वो मैं करवाता हूँ, आप इसको नोट डाउन करें, और यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर इस टॉपिक के साथ फर्दर कुछ और इन्फॉर्मेशन थी, मैंने उसी से एक क्वेश्चन और उसका आंसर बना दिया, इसको जरा डिस्कस करते हैं। पहले इस चीज़ को जरा समझे। सो हमारे पास अर्थ है, और अर्थ के इक्वेटर से हमने इक्वेटर वाले जो ऑर्बिट थे उसके खास डिस्टेंस में देखा, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजा, और अगर वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ भी 24 आवर ले रहे एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, और अगर वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी 24 आवर लेते हैं पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, तो अब हमने उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को नाम दे दिया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कैसे ही ओके स्टूडेंट, अब जो हमारे पास अर्थ का जो मून है, यानी कि अर्थ का जो चांद है, स्टूडेंट आपके चांद की बात नहीं हो रही, अर्थ के चांद की बात हो रही है। इंशाजी ये और नगर है, इस बस्ती की रीत यही, सबकी अपनी अपनी आंखें, सबका अपना अपना चांद। तो स्टूडेंट आपके चांद की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो हमारे पास अर्थ है उसके चांद की बात हो रही है। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारे पास यहाँ पे चांद है, जो उसका कोई ऐसा इक्वेटर पे, कोई ऐसा हमारे पास डिस्टेंस पे ऐसा पॉसिबल है कि हम इसी तरह एक सैटेलाइट भेजें, और वो भी बिल्कुल मून के साथ साथ क्या करें, घूमे। लेकिन याद रखिए, अगर वो भी बिल्कुल मून के साथ साथ ऐसी रोटेट करेगा तो उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं बोलेंगे, स्टेशनरी सैटेलाइट तो होगा, लेकिन उसको हम नाम देते हैं ल्यूनर स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि वो अब मून के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। तो स्टूडेंट याद रखिए ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए इस पैराग्राफ में एक और चीज़ भी डिस्कस की है जिसको हम बोलते हैं हिल स्फीयर। हिल स्फीयर का मतलब क्या है, मैं भी आंसर देता हूँ इसको फर्दर भी। देखिए स्टूडेंट हिल स्फीयर ये होता है कि जहाँ पे हमारे पास जो भी सेलेस्टियल बॉडी, जैसे मून हो गया, अर्थ हो गया, उसकी वो जो रेंज जहाँ पे वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर सकता है, पुल कर सकता है, तो वो जो पूरी रेंज होगी जहाँ पे वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर सकता है, खींच सकता है, वो उसको हम बोलते हैं हिल स्फीयर, क्लियर ओके। अब यहाँ पे जो मून का हिल स्फीयर है कि जहाँ वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच सकता है, वो हमारे पास है 60,000 किलोमीटर, 60,000 के किलोमीटर के अंदर वो दूसरी बॉडी अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अगर हम जब जो इसका ऑर्बिटल रेडियस हमने फाइंड किया, यानी कि जहाँ पे हम ल्यूनर स्टेशनरी सैटेलाइट को भेजे, तो वो जो डिस्टेंस हमारे पास आता है स्टूडेंट, वो हमारे पास आता है 88,000 किलोमीटर। इसका मतलब है उसकी रेंज से ही बाहर जा रहा है। अगर वो चांद की रेंज से बाहर चला जाएगा, वो अगर हम उसको प्लेस करेंगे ल्यूनर स्टेशनरी सैटेलाइट को, तो वो उसको अर्थ अपनी तरफ खींच लेगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, मून जो है, जो हमारे पास अर्थ का मून है, अगेन आपके मून की बात नहीं हो रही, हमारे पास जो अर्थ का जो मून है वहाँ पे हम ऐसे जो सैटेलाइट है ल्यूनर स्टेशनरी सैटेलाइट, वो हम प्लेस नहीं कर सकते। बाकी सैटेलाइट हम प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सैटेलाइट जो कि बिल्कुल फिक्स्ड रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ मून होगा, वो हम नहीं भेज सकते, क्लियर ओके। स्टूडेंट होप्स तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में आगे पूछ सकते हैं। #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अल्लाह हाफिज़।